बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। चिकन के गलावटी कबाब की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। गलावटी कबाब इतने सॉफ्ट और नरम बनेंगे कि रसगुल्ले की तरह, चमचम की तरह आपके मुंह में घुल जाएंगे और कमाल का टेस्ट होगा, कमाल की लुक होगी। आसान अल्फाज में समझाऊंगा, तवज्जो से देखिएगा। गलावटी कबाब तैयार करने के लिए हमारे पास 3 टेबल स्पून बेसन है। इसको हमने क्या करना है, फ्लेम को ऑन कर लेना है और इस बेसन को इसमें डाल के इसको हल्का सा रोस्ट कर लेना है, ड्राई रोस्ट जिसे आप कहते हैं। बहुत प्यारी खुशबू आने लग जाएगी इसके अंदर से। यहाँ पे 100 ग्राम बकरे की चर्बी है मेरे पास और 500 ग्राम, आधा किलो चिकन का बोनलेस का पीस है मेरे पास। ये देख लें, बोनलेस मैंने ले लिया, ½ kg, ठीक हो गया। और मैंने सीने का पीस इस्तेमाल किया। इनको इस तरीके से हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे इस तरीके से, ताकि चॉपर में हमने चॉप करना है उसमें आसानी रहे। इस तरीके से चर्बी के भी पीस कर लिए। चर्बी जो है ना वो सॉफ्ट और नरम रखेगी हम जो कबाब तैयार करेंगे। इस तरीके से ये हमने पीस कर लिए, फ्लेम को बंद कर दिया, हमारा बेसन रोस्ट हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने एक चॉपर ले लिया, चॉपर में चिकन को डालेंगे और चर्बी को डालेंगे। इसको अच्छे तरीके से हम फाइन चॉप कर लेंगे, ठीक हो गया। इस तरीके से अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो 2 से 3 बार जो बुचर शॉप होती है, गोश्त वाला होता है, उसकी मशीन में से आप इसको निकलवा सकते हैं 3 बार। चॉप करने के बाद आप ये देख सकते हैं इस तरीके से चॉप हो गया, ये देखें इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर शामिल करेंगे खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के, साथ में अदरक पाउडर ½ टीस्पून भर के शामिल कर देंगे, ½ टीस्पून, ठीक हो गया। लेमन जूस 1 टेबल स्पून या 1 लीमू का रस, बड़े वाले लीमू का रस, ठीक हो गया। तिक्का मसाला 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। लहसुन पाउडर ½ टीस्पून शामिल कर देंगे। चिकन पाउडर, ये वाला चिकन पाउडर 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आएगा। ये मेरे पास HP सॉस है, ये 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे HP सॉस। और ये ऑयस्टर सॉस है, ये देखें ये मेरे पास 1 टेबल स्पून ये शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। अब हम कटोरा बॉक्स उठा लेंगे, कटोरा बॉक्स उठा के यहाँ कैमरे के सामने ले आएंगे। इस टाइम पे आके इसके अंदर गरम मसाला ½ टीस्पून शामिल कर देंगे, जीरा पाउडर ½ टीस्पून शामिल कर देंगे, कुटी हुई मिर्च 1½ टीस्पून, ये अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर देंगे। रेड चिल्ली पाउडर ½ टीस्पून शामिल कर देंगे। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे। नमक हम इसके अंदर 1 टीस्पून शामिल कर रहे हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम क्या शामिल करेंगे, दही शामिल करेंगे। ये 2 टेबल स्पून दही शामिल कर देंगे, जो हमने फेंट लिया उसको, ठीक हो गया, और पानी के बगैर वाली है। इस तरीके से शामिल कर दिया। अब इसको हम चॉप कर लेंगे। सब्ज मसाला हमने इसके अंदर डाल के चॉप नहीं करना, क्योंकि वो सही तरीके से फिर बारीक फाइन चॉप नहीं होता, ये चीज़ें अलग रखी हुई हैं। इसको पहले अब हम 2 से 3 मिनट मजीद चला लेंगे। सब चीज़ें चॉप कर ली, इसको यहाँ पे निकाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ये सारा मटेरियल इसमें निकाल लिया बाउल में। यहाँ पे हमारे पास 2 टेबल स्पून सब्ज धनिया, 1 टेबल स्पून पुदीना, 2 टेबल स्पून ब्राउन प्याज। अगर ब्राउन प्याज मेरे पास मार्केट वाली है, अगर आपके पास मार्केट वाली नहीं है, आप अपने पास फ्राई पैन में इसको ब्राउन कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून प्याज, इससे ज़्यादा नहीं डलेगी, ठीक हो गया। और इसके अंदर हम डालेंगे 3 अदद सब्ज मिर्चें, 1 चॉप की हुई है, 2 इस तरीके से है। मैंने कहा चलो अभी मुका दिए काम, ठीक हो गया। इसको यहाँ चला देंगे, इसमें शामिल कर देंगे सब चीज़ें, इनको चॉप कर लेंगे। मैंने कीमे के साथ इसको इसलिए चॉप नहीं किया, फिर ये अच्छे से चॉप होती नहीं सब्ज मिर्चें प्याज वगैरह, इसलिए मैंने कहा अलग चॉप कर लेंगे। सब चीज़ें चॉप कर ली हमने बारीक, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक हो गया। ये शिफ्ट करके ये जो बेसन को हमने रोस्ट किया था ये इसके अंदर शामिल कर देंगे और सब चीज़ों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से, ताकि एक दूसरे के अंदर ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, सब चीज़ें जज़ब हो जाए। मिक्स करने के बाद हम इसके ऊपर लैमिनेशन इस तरीके से लगाने लगे हैं। लैमिनेशन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके गलावटी कबाब टेस्टफुल बने, मुंह में घुलने वाले बने, तो इनको मैरिनेट होने के लिए 2 घंटे फ्रिज में छोड़ना ही छोड़ना है। 2 घंटे के बाद मिलते हैं। 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, हमने अपने मटेरियल को निकाल लिया। अब हम इसके कबाब तैयार करेंगे। गलावटी कबाब, गुलावटी कबाब, जो नाम भी आप उसको दें। यहाँ पे एक पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर देंगे।
इसके आप घी में बनाना चाहते हैं घी में बनाएं, कुकिंग ऑयल में बनाना चाहते हैं कुकिंग ऑयल में बनाएं। थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है। इस तरीके से गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम क्या करेंगे, पानी ले लेंगे, पानी में हाथ डिप करके या ऑयल में, जिस चीज़ में भी आपका दिल चाहे, और अपने हिसाब से कबाब छोटे या बड़े जैसे आपको पसंद हैं। पहले मैंने कई दफ़ा आपको बताया, सीख कबाब बनाते वक्त भी, गोला कबाब बनाते वक्त भी, इस तरीके से अगर आप बॉल बनाएंगे ना, इसकी एयर निकल जाती है। जब भी आप किसी भी कबाब का नाम साथ लगे, शॉर्ट अल्फाज में समझा दूं, शॉर्ट वे, जब भी कबाब का नाम साथ लगे इस तरीके से प्रेस करना है, इस तरीके से, ताकि एयर निकल जाए। एयर जब निकल जाएगी वो चीज़ खुलेगी नहीं। वेरी सिंपल, गल मुक गई। एयर नहीं निकलेगी फिर वो खुल जाएगी, टूट जाएगी, गिर जाएगी। इस तरीके से करके आप इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं। इस तरीके से हल्का सा पानी लगा के, जिस तरह का आप साइज़ चाहते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी है, इस तरीके से गोलाई कर लें इसकी। इस तरीके से देखें, ये हमारा कबाब तैयार हो गया। ठीक हो गया। ये यहाँ पे रखते रहते हैं, यहाँ पे इस तरीके से कबाब बना के अपने हिसाब से, छोटा या बड़ा। फिर फ्लेम को हमने कम कर देना है, ठीक है। दम वाले फ्लेम पे बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से अगर आप मीडियम फ्लेम पे, हाई पे बनाने की कोशिश करेंगे तो कच्चे रह जाएंगे। ठीक हो गया। अदरवाइज ये चिकन है, इसमें कोई मसला नहीं है, ये कुक हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे। इस तरीके से कबाब रख देंगे, इस तरीके से सेट करके, इस तरीके से ये यहाँ पे रख देंगे, ये यहाँ पे रख देंगे। अब हम इसको 3 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे इस साइड से कुक होने के लिए छोड़ देंगे, और एक कबाब बना के यहाँ जगह बनी हुई है, यहाँ रख देंगे। इस टाइम पे आके जब 3 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमने फ्लेम को हाई नहीं करना। ठीक हो गया। इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आप देख सकते हैं। जब हम साइड चेंज करेंगे, फिर ऐसा चम्मच जो नीचे से प्लेन हो, उसके साथ हम इसको प्रेस कर देंगे, इसके साथ, इस तरह। गल समझ आ गई? ऐसे प्रेस कर देंगे। फिर हम दूसरा इसको इस तरीके से इसको भी प्रेस कर देंगे। फिर इस तरीके से तमाम की साइड चेंज कर देंगे। प्रेस लाजमी करना है। ठीक हो गया, ताकि अच्छे से कुक हो। ये तमाम मैं इस प्रोसेस से गुजार लूँ, 3 से 4 मिनट इस साइड से कुक कर लूँ दम वाले फ्लेम पे, फिर मैं आपसे मिल लेता हूँ। ये ले, ये तकरीबन 7 मिनट लगे दोनों साइडों से। ठीक हो गया। गुलावटी कबाब जो मुंह में घुलने वाले हैं, ये तैयार हो चुके हैं। इनको इस तरीके से उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा से ऑयल रिमूव कर देंगे, यहाँ पे ले आएंगे। ठीक हो गया। डिश आउट हो रहे ने, अरे बाबे दे कमालात, उत्थे डिश आउट हो रहे ने। अल्लाह ताला आप तमाम का भला करे, अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को कामयाबियां दे, आप लोगों के रिज्क में बरकत अता फरमाए। ठीक हो गया। इस तरीके से यहाँ पे रख दिया, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, बाकी जो कबाब बने हुए हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी प्रोसेस से हम इनको बना लेंगे। और जो कबाब अब हमने तैयार किए हैं, इसको मैं आपको थोड़ी सी इसकी लुक दिखा दूँ। अगर ये ऐसे, ये ऐसे, अब आपने खाने की चीज़ें हैं, यहाँ से एक प्लेट उठानी है, इस तरीके से यहाँ पे रखनी है। साथ में आपका दिल चाहे दही वाला रायता आप ले सकते हैं, इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इस तरीके से हैं। गल समझ आ रही है? गुलावटी मुंह में घुलने वाले, आपका दिल चाहे, ये गरम है अभी, रायते के साथ लें, आपका दिल चाहे टमाटो केचप के साथ लें, जिस तरह आपका दिल चाहे। और लुक देख लें इनकी किस तरह खूबसूरत बनी है। मेरे भाइयों, चिकन के गुलावटी कबाब किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, मुंह में घुलने वाले, मुकम्मल गाइड किया, शॉर्ट अल्फाज में बताया। अगर आपको हमारी ये गुलावटी कबाबों की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें। मेरे भाइयों, बहनों, दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।